किसी ने खूब कहा है कि लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी, आज का प्रसंग दिल को झकझोर करके रख देगा। यदि आज की कहानी को आप सही ढंग से ध्यान देकर के सुन लेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। आज की कहानी एक बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। कहा गया है कि जीवन में इंसान अक्सर करके स्त्रियां थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने के बाद आत्महत्या कर लेती हैं, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप आत्महत्या करने की सोचोगे भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने ये कहानी सही ढंग से यदि सुन ली तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले एक निवेदन करूंगा आपसे, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए मेहमान और दर्शक बनकर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो यहाँ से हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, हो सके तो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार पूर्व समय की बात है। एक किसी नगर में एक बड़ा ही धनी परिवार रहा करता था। उस धनी परिवार में पति और पत्नी और उनके 2 बच्चे और एक बेटी थे। बच्चे मासूम थे, छोटे ही थे, लेकिन पति और पत्नी बड़े धनी थे। उनके घर पे काम काज करने के लिए बाहर से एक नौकरानी भी आया करती थी। दोस्तों, पैसा उनके पास ठीक ठाक था, लेकिन पति जो था थोड़ा व्यभिचारी था। पति थोड़ा चाल चलन का ठीक नहीं था। पत्नी का नाम था रश्मि। दोस्तों, जो रश्मि थी बड़े स्वच्छ और साफ दिल वाली थी। वो अपने पति को बहुत ज़्यादा प्रेम किया करती थी। बात सत्य है, स्त्री पति से प्रेम करती है। यदि पत्नी को पता पड़ जाए कि पति हमारा थोड़ा गलत राह पर चल रहा है तो पत्नी हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है। 100 बातों को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन एक सौत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दोस्तों, वही हुआ कि जो रश्मि का पति था उसके विचार कुछ ऐसे हो गए कि अपनी पत्नी से प्रेम न करके पराई स्त्री से प्रेम करने लगा। जैसे ही उस रश्मि को अपने पति के बारे में पता पड़ा कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है, दोस्तों, उस स्त्री के दिल और दिमाग में वही बात गूंजने लगी। जब उसने अपने पति से वो बात रखी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसे धोखा क्यों दिया, जो कि तुम मुझसे वादा करते रहे कि मैं तुम्हें चाहते हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ ये धोखा किया है, ये अच्छा नहीं किया, अब मैं क्या करूं। दोस्तों, उसी वक्त वो पत्नी से बार बार पति लड़ता है, झगड़ता है। उसी बात पर घर में कलह हो जाती है। जब घर में कलह होती है, पति कुछ उल्टी सीधी बातों को भी कह देता है। आज उस पत्नी रश्मि के दिमाग में वो बातें गूंजने लगी। अब तो उसे जीना ही नहीं था। उसने अपने मन में ठान लिया, वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। दोस्तों, चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न वो रश्मि नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एक टकटकी लगाकर देख रही थी। चिंता में थी। पति के धोखेबाजी से आज वो रश्मि अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। दोस्तों, उसने बोले हुए शब्द, जो पति ने शब्द बोले थे, वह रश्मि के दिल में घाव कर रहे थे। इस बार उस पति ने हद ही पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था।
रश्मि बार बार यही सोच रही थी, अब मैं आत्महत्या कर लूं, अब खुद को खत्म कर दूं। इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब रात्रि का समय हुआ, दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा। उस रश्मि ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था कि रात के लगभग 1-1:30 बजे के करीब, 2 बजे के करीब मैं आत्महत्या करूंगी। हर तरफ बहुत सन्नाटा सा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। दोस्तों, जब उस रश्मि ने वो गिरने की आवाज़ को सुना तो फांसी का फंदा नहीं लगाया। रश्मि का 2 साल का बेटा और जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण रश्मि की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी। छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना, छोटू कितना रो रहा है। आज वो रश्मि भागकर दूसरे कमरे में से बाहर आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, ये होती है माँ की ममता। फांसी का फंदा तो नहीं लगाया। उधर बेटी रो रही थी। रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थीं? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। आज वो रश्मि अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो जाते हैं। आज वो रश्मि रो रही है, सोच रही है। उधर फांसी का फंदा दोस्तों इंतज़ार कर रहा था। सोच रही थी कि मैं फांसी लगाऊं, लेकिन उधर बच्चों के प्रति मोह था। उन बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊं? आज वो फंस गई। रश्मि रोते रोते रश्मि को कब नींद आ जाती है कोई पता ही नहीं चला। तब तक सुबह हुआ। सुबह जब काम वाली आई, जो काम करने को रोजाना घर पे आया करती थी, उसी वक्त रश्मि की नींद टूटी, नींद खुल गई और वो काम वाली बोली, अरे मैडम, बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था तुमने? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हो? तबीयत तो ठीक है ना? क्या कोई परेशानी है? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी की ओर देखा तो 8:30 बज रहे थे। सुबह सूरज किरणों को बिखेर चुके थे। बहुत तेज धूप निकल आई थी। दोस्तों, आज जैसे ही उस काम वाली ने उस रश्मि से कहा, मैडम इतनी लेट तक तुम सो रही हो। रश्मि ने कहा उस काम वाली से, फिर तुम रोजाना सुबह 6 बजे ही आ जाया करती थी, लेकिन तुम यहाँ इतनी लेट कैसे हो गई? उसी वक्त वो काम वाली बोली, क्या बताएं मैडम जी, जो अपने आगे गली में एक नेताजी रहते हैं, उन नेताजी के घर में एक बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चा 10 साल का था और एक बेटी 6 साल की थी। एकदम से रश्मि उठ गई और यह सुनकर कलेजे में धक्का सा लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, ये कब हुआ और क्यों हुआ? काम वाली ने जवाब दिया, मैडम जी रात्रि में हुआ। और रश्मि ने पूछा, ऐसा क्यों हो गया? उसने फांसी क्यों लगा ली? उसी वक्त उस रश्मि को समझाया। उस काम वाली ने, उस नौकरानी ने कहा, उसके पति के किसी दूसरी औरत से संबंध चल रहे थे, लेकिन वो भी कमबख्त पत्नी खत्म हो गई है, फिर भी अभी तक नहीं आया। दोस्तों, उसी वक्त अचानक रश्मि ने गुस्से से बोली। रश्मि ने कहा, अच्छा किया वह नहीं आया, अरे आ भी जाता तो उस पर क्या फर्क पड़ता, वो तो मर ही गई, वो क्या देखने थोड़ी आ रही थी। यह सुनकर काम वाली उस रश्मि के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम
मैं अनपढ़ गंवार हूँ। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन समझती सब कुछ हूँ। घर घर में जाकर झाड़ू पोंछा करके मैं पेट पालती हूँ, पेट भरती हूँ। और आप पढ़े लिखे हुए हो सब लोग, भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जीवन का अनुभव बहुत ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। उस काम वाली ने समझाया। उस रश्मि को एकदम से रश्मि के पैरों तले जमी खिसक गई। सोचने लगी, वाह, इसे भी पता पड़ गया। मुंह बंद था, कान खुले थे। वो काम वाली कह रही है, मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को मैं समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है कि आत्महत्या यह कोई समस्या का समाधान नहीं है। यह कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है, पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आएगा तो भी क्या फर्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, आपका पति, जिसको आप थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो तुम्हारी, उसके लिए तुम मरना चाहती हो, लेकिन उसके लिए आप जी नहीं सकती हो जो आपसे प्यार करते हैं। काम वाली ने उस रश्मि को समझाया, उन मैडम को समझाया। कहा कि जिसको आपकी कदर हो, जो तुमसे प्रेम कर रहा हो, वो हैं आपके माता पिता, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। काम वाली बोली रश्मि से, तो रश्मि की आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। दोस्तों, उसी वक्त वो रश्मि उस काम वाली की जेट भरकर फपक फपक कर रोने लगी। बहन, तुम भले ही मेरे घर में काम करने आती हो, लेकिन तुम्हारी शिक्षा को, तुम्हारी बुद्धिमानी को मैं सैल्यूट करती हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा समझाया। रश्मि को पीठ पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बिठा लेती है वो काम वाली। बुरा न मानो तो एक बात बोलूँ मैडम जी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब तो कुछ मजाक करने लगी वो काम वाली। कहती है, आपस में बैठकर फालतू बातों को सोच सोच कर कुछ उल्टा सीधा दिमाग में चल ही जाता है। मैं आपके घर में काम करने के बाद, मैं रोज़ाना आपके घर काम करने के बाद स्कूल में और जाती हूँ 9 से 3 बजे तक, झाड़ू पोंछा करती हूँ। वहाँ प्रिंसिपल जो मैडम हैं वो बहुत अच्छी हैं और वो बहुत अच्छी सीख देती हैं। उनके पास बैठ कर के मैं अपना दिमाग सही करती हूँ। यदि आप चाहो तो उन मैडम जी से पूछकर, प्रिंसिपल से पूछकर मैं आपके लिए भी कुछ काम की तलाश कर लूँ ना। मित्रों, उसी वक्त रश्मि जो रो रही थी वो मुस्कराने लगी। कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, चुप रही। उसके बाद उस काम वाली ने कहा, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वो काम वाली चाय बनाकर लेकर आती है और चाय पिलाने के बाद कहती है, लो आप चाय पी लीजिए। उसी वक्त काम वाली कहती है रश्मि से कि मैं अब अपने घर जा रही हूँ, स्कूल में भी जाना है, प्रिंसिपल के पास। तो रश्मि ने कहा मुस्कराकर मजाक तौर पर, हाँ। काम वाली से कहा, बहन एक काम करना, प्रिंसिपल का यदि नंबर मिल जाए उन मैडम का तो मुझे नंबर ला कर दे देना। मैं भी काम के बारे में पूछ लूँगी और अपना समय बिताने के लिए उनसे ही बातें कर लिया करूँगी। दोस्तों, उसी वक्त ऐसी बातें कह करके जब वो चलने को तैयार हुई तो काम वाली फिर समझाती है उस रश्मि को, मैडम जी ऐसा आप कभी मत करना जो आपने सोचा था, जो आत्महत्या के बारे में। यह आपका घर है, इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए, इसे बिगाड़ो मत। बिना लड़े आपने हार मान ली। वो काम वाली कहती है, रश्मि के हाथों में हाथ लेकर बोली, मैडम
एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। ऐसी बात सुनकर उसी वक्त रश्मि बड़ी खुश हो जाती है और काम वाली को धन्यवाद देती है कि तुमने आज मेरी जान को बचा लिया, यदि तुम न आती तो शायद मेरे बच्चे बिन माँ के हो जाते। दोस्तों, इस तरह से अपने बारे में कुछ उसने अच्छा ही सोचा, अपने घर को बचाने के लिए, घर को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा ही सोच लिया। रश्मि ने अपने दिल और दिमाग में ठाना कि अब मैं कभी भूल कर भी आत्महत्या नहीं करूंगी। दोस्तों, बात ये सत्य है कि हमें लड़ाई लड़कर ही लड़ना चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, हमें लड़ाई लड़कर ही लड़नी चाहिए, जीतनी चाहिए, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते हैं। मर कर के क्या फ़ायदा होगा। इसलिए हमें सोचना है तो अच्छा सोचना है, कभी नेगेटिव सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव सोचना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट में एक बार अपना जवाब अवश्य लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों